grades and BIS course of plywood in India, where to use which type of plywood and how to avoid buying duplicate या गलत plywood। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और हम बात कर रहे हैं प्लाईवुड पर। प्लाईवुड इज ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, easy to shape, cut and work. It is the backbone of interior design. Plywood is basically an engineered wood product made by bonding multiple thin layers of wood veneers together. इन veneer को एक के ऊपर एक लगाते हैं, क्रॉस डायरेक्शन में लगाया जाता है। ये बनने के बाद फिर इसके टॉप और बॉटम में एक अच्छी सी विनियर लगा दी जाती है, ठीक है, फेस विनियर कहते हैं उसको। इसके बाद इसको टेम्परेचर और प्रेशर देके इसको चिपका दिया जाता है। और जो दो मेन एडिसिव हैं जो यूज़ होते हैं डिफरेंट ग्रेड की प्लाईवुड में, एक है यूएफ यानी कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे को कहते हैं पीएफ यानी कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा एक और एडिसिव यूज़ होता है, उसको कहते हैं एमयूएफ, मेलामाइन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रेड्स एंड BIS कोर्स ऑफ प्लाईवुड इन इंडिया, where to use which type of plywood and how to avoid buying duplicate या गलत plywood। 3 मेजर कैटेगरीज हैं, MR, BWR एंड BWP। अब अगर हम इन ग्रेड को BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो IS कोड्स होते हैं उससे रिलेट करें तो 2 कोड हैं IS के, IS 303 एंड IS 710। IS 303 के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, MR एंड BWR, मॉइस्चर रेजिस्टेंट एंड बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। और जो मेरीन प्लाईवुड है, BWP प्लाईवुड है, उसका कोड है IS 710। यानी कि जब आप प्लाईवुड की शीट लेते हैं तो उसमें अगर वो IS अप्रूव्ड है तो या तो IS 303 लिखा होगा या फिर IS 710 लिखा होगा। 710 यानी कि मेरीन प्लाई यानी कि BWP, और 303 में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट कुड बी MR एज वेल एज इट कुड बी BWR। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी प्लाई आपको कहाँ यूज़ करना। IS 303 के अंदर जो MR प्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई एरियाज़ के लिए है। इसमें जो एडिसिव यूज़ हुआ है वो है यूएफ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये पानी में ख़राब हो जाता है और इसके जॉइंट भी खुल सकते हैं। तो MR ग्रेड इज़ ओनली फॉर ड्राई एरियाज़। आपको कबर्ड बनाना है बेडरूम के, लिविंग रूम में कुछ काम है, सब वहाँ लगाइए। लेकिन जिन एरियाज़ में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी आ सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किचन में, तो वहाँ के लिए जो सूटेबल प्लाईवुड होगी वो है BWR, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। और जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, किचन में जो सिंक एरिया के आसपास का आप जो बना रहे हैं उसके आते हैं जिसके ऊपर पानी गिर सकता है, वहाँ के लिए BWP आपको लेना है। IS 710 मरीन प्लाईवुड, BWP यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सवाल ये भी हो सकता है BWR एंड BWP में। तो देखिए IS में कई सारे टेस्ट बताए गए हैं और वाटर रेजिस्टेंस के लिए एक जो टेस्ट है, मैं उसका जनरल एक आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि BWR में जो टेस्ट होता है बॉइलिंग वाटर में, जब हम इस प्लाईवुड को रख के टेस्ट करते हैं कि कितनी देर तक ख़राब नहीं होती, तो मान लीजिए 8 आवर्स का उसका टाइम होता है BWR का, और जो BWP है उसका टाइम होता है 72 आवर्स। यानी कि दोनों के रेजिस्टेंस में यही फ़र्क है। BWP प्लाईवुड को आप आउटडोर फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा संपर्क में आती है, वहाँ पर BWP के अलावा इससे बेटर कोई प्लाईवुड है नहीं। अब बात आ जाती है डुप्लिसिटी इन द मार्केट। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। छोटे छोटे शेड में भी बनी है फैक्ट्री प्लाईवुड की, और कॉस्ट इफेक्टिव शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। वहाँ इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस पर कोई भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि प्लाईवुड की क्वालिटी और उसकी सूटेबिलिटी को कैसे वेरीफाई करें। प्लाईवुड बेचने वाले, या हो सकता है कुछ बनाने वाले भी ऐसा करते हो, वो इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए कई सारी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। लो क्वालिटी प्लाईवुड एनक्लोज्ड स्पेसेस में टॉक्सिक केमिकल्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के फ्यूम्स रिलीज कर सकती हैं, जिससे हेल्थ और एयर क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। कई बार प्लाईवुड प्रोहिबिटेड ट्रीज को काटकर बनाई जाती है, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। जो हम बात कर रहे थे डुप्लिसिटी इन द मार्केट, जो बदमाशी है, जो चीटिंग है, उससे क्या बचा जा सकता है? देखिए, कोशिश तो हो सकती है। आप ISI का जो मार्का है उसको वेरीफाई करें, उसमें एक CML नंबर भी लिखा रहता है, वो देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ IS ही लिखा हुआ है। CML नंबर बेसिकली हर कंपनी का अलग अलग होता है। आप चाहें तो उसको BIS की वेबसाइट पे जाके ये जो सारे डिजिट हैं, 7 डिजिट जो कोड होता है, इसको BIS की वेबसाइट पे डालेंगे तो कौन है मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने ये कर लिया तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी आपके चीट होने में।
दूसरी एक और बात है कि कुछ लीडिंग जो कंपनीज़ हैं जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट बेचती हैं, जो क्लेम करती हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आजकल प्लाईवुड के बोर्ड में होलोग्राम और क्यूआर कोड ये दोनों दे रहे हैं। तो अगर उन कंपनी का आपके पास आपने अगर ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं और इससे उसकी ओरिजिनल होने की बात पता चल सकती है। आप फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप जहाँ से लें, आप एक बात इंश्योर कर लें कि वो ऑथराइज्ड डीलर है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज्ड रिटेलर है, तो एटलीस्ट वहाँ पर संभावना कम रहेगी ऐसा कुछ होने में। और जो आखिरी बात है, कई बार सेम ब्रांड की प्लाई, आप कोई ब्रांड का आप इंक्वायरी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आपको अगर कोई दे रहा है, यानी कि समवेयर यू हैव बीन कोटेड 100 रुपीज़ एंड अदर गाय इज सेइंग आई विल गिव इन 65, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। I hope this discussion will help you to verify your own understanding so far about the plywood. In next episodes, I will cover the 10 most common complaints that people have faced in the plywood and how do companies, tackle them. बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे वार्पिंग है, टर्माइट अटैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं सरफेस पे या अंदर कोर में जो डिफेक्ट्स हैं, या केमिकल एमिशंस की बात होती है। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, या कैसे हम कंपनीज़ को अप्रोच करें और कंपनीज़ इन कंप्लेंट्स को कैसे टैकल करती हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास अगर प्लाईवुड से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में या ईमेल में भेजें। इससे होगा ये कि मैं आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों को या इन बातों को अपने टॉक्स में, पॉडकास्ट में इंटीग्रेट कर लूँगा, जिससे हमारा डिस्कशन और ज़्यादा मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल हो जाएगा। इफ़ यू आर फाइंडिंग OTF पॉडकास्ट मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल, प्लीज़ शेयर देम विद योर टीम मेंबर्स and your colleagues and the people who are into this field. I'll be very thankful to you for this support given to OTF. I have taken an initiative to make critically important information available in public domain. But this can only happen with your support. So please share this channel with other people in your network and don't forget to subscribe. Thank you very much. See you in the next podcast.